जीवन के हर कर्म को निष्काम भाव से करें, भगवान को समर्पित करें और आत्मा को उसके उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ने दें। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। मेरे इस चैनल के ऊपर आने वाले सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, ताकि श्री कृष्णा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप, उसके गुण और मृत्यु के बाद की यात्रा को बड़े ही प्रभावशाली और गहन तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, इसे कोई शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और बाजू सुखा भी नहीं सकती। यह ना जन्म लेती है ना मरती है, यह तो केवल शरीर बदलती है। श्री कृष्ण ने आत्मा को समझाने के लिए एक सुंदर उपमा दी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सत्य है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होगी, यह पूरी तरह हमारे कर्म और गुणों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो जीवन भर अच्छे कर्म, धर्म और सत्य कर्म करता है, उसकी आत्मा उच्च लोगों में जाती है, स्वर्ग जहाँ देवलोक। लेकिन जिसने अधर्म और बुरे कर्म किए, उसकी आत्मा नीच लोकों में जहाँ निचले जोनियों में जाती है। कितना गहरा है यह सत्य। पर क्या हम जन्म मरण के इस चक्कर से कभी मुक्त हो सकते हैं? हाँ, श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्कर से छुटकारा पाना और परमात्मा में विलीन हो जाना। यह आत्मा की परम शक्ति और आनंद की स्थिति है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है और अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर देता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। कितना सरल और दिव्य मार्ग है यह। उन्होंने ये भी कहा, मृत्यु के समय व्यक्ति का भाव ही उसकी आत्मा की दिशा तय करता है। अगर वह अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है तो वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये शाश्वत और अटूट है। उन्होंने जोर देकर कहा, जो मुझे अंत समय में याद करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा का असली स्वरूप अमर है। मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन क्या हमारा जीवन केवल इसी चक्कर में बंधा रह जाएगा? नहीं, हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष। इसके लिए धर्म का पालन करना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। इसलिए जीवन के हर कर्म को निष्काम भाव से करें, भगवान को समर्पित करें और आत्मा को उसके उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ने दें। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।